नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के अप्रैल के महीने के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है। सिंगल है अगर आप, या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, तो क्या इस महीने नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं। अगर मैरिड है तो आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो लोग हैं, उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल माह का मकर राशि का प्रेम राशि फल। देखिए मकर राशि के दर्शकों, प्रेम जीवन में यहाँ पर अप्रैल के महीने में धीरे धीरे खुलने वाली भावनाओं का ये आपके लिए समय रहने वाला होगा। इस समय ना तो अत्यधिक रोमांच होगा, पर ना ही पूर्ण ठहराव भी होगा, बल्कि ये सब आपके भीतर चल रहा होगा। जो भी फीलिंग्स होंगी वो इंटरनल होंगी, आपके अंदर होंगी। अभी आप उन्हें उजागर ना कर पाए, ये वो समय रह सकता है। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक हलचल आपके मन में, आपके दिल में रहने वाली है इस महीने में। अब पंचम और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, ये सक्रिय होकर के प्रेम, आकर्षण और संबंधों को एक नया अनुभव देंगे इस माह में। शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, ये पहले सुरक्षा और फिर रोमांस को लेकर के आएंगे आपके जीवन में। जबकि जो चंद्रमा है, इनकी भूमिका ये होगी कि ये रिश्तों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे आपके लिए। थोड़ा आप अपने रिश्तों को लेकर के, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं अपने रिश्ते को लेकर के, अपने प्रेम को लेकर के। शनि और केतु, इनकी स्थिति ये संकेत साफ दे रही है कि प्रेम में अधीरता या छुपी बातों से आपको बचना होगा। ये जो महीना है, ये परखने और सही दिशा में चलने का अवसर लेकर के आ रहा है आपके लिए। मकर राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो अप्रैल में जो शुक्र पहले चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसके बाद प्रेम में ये सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव और गहरी सोच ये लेकर के आएंगे। इसके बाद ये पंचम भाव में आएंगे, तो ये आकर्षण, रोमांस और प्रेम की भावनाओं को प्रबल करेंगे आपके लिए। आप अगर प्रेम में है किसी के साथ में, तो प्रेम जीवन में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर आगे और भी जानेंगे। अब अगर शनि की बात कर लें, तो शनि जो कि तीसरे भाव में है, इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इस वजह से बातचीत जो आप करें अपने पार्टनर के साथ में, उसमें थोड़ी गंभीरता लेकर के आए। एक संकोच भी आ सकता है, लेकिन आप जब बातचीत करेंगे तो जिससे प्रेम की जो अभिव्यक्ति होगी, जब आप अपने प्रेम को उनसे जताना चाहेंगे, तो वहां पर थोड़ा आपको एक ठंडापन रह सकता है। वो फीलिंग्स आप अपनी बात कह ना पाए, और कह पाए तो एकदम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए कि अगले बंदे को समझ ना आए। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अब अगर केतु की बात करें, जो कि अष्टम भाव में है, यानी कि गुप्त भावनाएं, अविश्वास, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है। चंद्रमा सप्तमेश है, तो रिश्तों को भावनात्मक आधार दे रहे हैं। इसलिए प्रेम और विवाह दोनों में ही मन की स्थिति यहाँ पर निर्णायक वाली रहेगी। एक डिसीजन वाली स्थिति में आप रहने वाले हैं अप्रैल के महीने में। अब अगर आप सिंगल हैं तो क्या रहेगा आपके लिए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने प्रेम के अवसर धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगे। शुक्र का पंचम भाव में होना ये आकर्षण और चाहत तो बढ़ा रहा है, लेकिन शनि की जो कि तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर जैसा कि पहले भी बताया कि अभिव्यक्त करने में आप थोड़ा फेल हो सकते हैं। आप ना कर पाए अभिव्यक्त,
ये चीज हो सकती है। मतलब अपने प्रेम को, जिसके साथ आप प्रेम करना चाहते हैं, उसको ना समझा पाए, ये स्थिति यहाँ हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट भी आपके अंदर इस बात को लेकर के आ सकती है। यहाँ पर जान पहचान वाला कोई या परिवार के दायरे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है वो आपके मन को छू जाए। अगर अविवाहित हैं और आपके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तो इस माह आपके लिए रिश्ते मिलने में थोड़ा मुश्किलें आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आपकी पसंद का रिश्ता यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि रिश्ता मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। रिश्ते आएंगे तो जरूर, लेकिन आप उनको मना कर दें, ये स्थिति यहाँ बन सकती है। अब अगर उनकी बात कर ली जाए जो अभी ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो देखिए केतु के अष्टम भाव में होने से ये पुराने दर्द, पुरानी यादें, बार बार एक्स की तरफ आपका मन खिंचे, इस तरह की स्थिति इन केतु ने आपके लिए बनाई हुई है। केतु जो कि अष्टम भाव में है, ये पुराने दर्द या आपके एक्स की यादें बार बार आपके मन में आए, ये स्थिति केतु ने यहाँ पर बनाई हुई है। मतलब बार बार आपका मन पास्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि केतु वैराग दिखाते हैं, केतु डिटैचमेंट दिखाते हैं। तो जितनी बार भी आपको उनकी याद आ रही है, उतनी ही बार आपका उनसे एक जो कनेक्शन की जो कॉर्ड्स होती हैं, जो धागे होते हैं, वो धागे कटते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको याद भी नहीं करना चाहते। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है, तो ये आपको थोड़ा सा इमोशनली वीक तो कर रहे हैं। कभी कभी मन में आ जाता है कि नहीं, एक्स मेरा वापस आ जाए या मैं एक्स के पास वापस चला जाऊं, चली जाऊं, किसी तरह से माफी मांग करके या बात करके उससे। लेकिन केतु की स्थिति साफ आपके मन में है कि नहीं, मुझे अब उससे खत्म करना है। और इसी तरह के दो ख्यालात के बीच में, दो थॉट्स के बीच में आपके लिए अप्रैल का महीना रहने वाला होगा। ये जो समय है ना, ये पुराने रिश्तों से सीख लेने का है आपके लिए, और अब ये सोच लेने का है कि ये पीड़ा मुझे दोबारा नहीं झेलनी है। अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो इस तरह की स्थिति आपके साथ रह सकती है कुछ अप्रैल के महीने में। नहीं तो जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ब्रेकअप के चांसेस बिल्कुल नहीं बनते हैं। अब उनकी बात कर ली जाए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। देखिए, शुक्र का पंचम भाव में प्रवेश करना, शुक्र जब उत्तरार्ध में पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपके प्रेम जो संबंध है उसमें फिर से एक आप रोमांस की फील करेंगे, प्रेम की वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन शनि जो तीसरे भाव में है, ये आपके बातचीत में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में रह जाएगा जिससे बार बार बातचीत बंद हो जाए, ये स्थिति आ सकती है। आपने अपनी बात को कहना चाहते हैं लेकिन अगला बंदा नहीं समझ पा रहा है, ये स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। तो जो भी होगा वो कम्युनिकेशन, बातचीत से आपने मैसेज किया और आपके पार्टनर ने नहीं देख पाया और इस वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाएं, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप अपनी भावनाएं को खुल करके अपने पार्टनर से कहेंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। शुरुआत में ये स्थिति भी रहेगी कि अगर आप अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं और उसे अपने घर वालों से मिलाने की सोच रहे हैं, घर वालों से मिला भी सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अभी ये समय उसके लिए ठीक नहीं है। घर वालों की तरफ से ना में जवाब मिल सकता है आपको। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। तो देखिए, चंद्रमा सप्तमेश हैं, तो यानी कि विवाह में भावनात्मक जुड़ाव यहाँ पर बने हुए हैं। घरेलू जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस वजह से आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा कम समय मिल रहा है, उनको कम टाइम दे रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। लेकिन एक बात जो कि बहुत अच्छी है वो ये है कि आप अपने परिवार के साथ में मधुरता यहाँ पर बनी हुई है, उनके साथ आपका प्रेम बना हुआ है, वहां पर एकजुट होकर के आप रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद जब ये शुक्र उत्तरार्ध में पंचम भाव में आ जाएंगे तब यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रेम की भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक दूसरे को समय भी दे पाएं।
इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को महत्व देंगे और अपने इस रिश्ते को भी महत्व देंगे। ये रिश्ते में स्थिरता आएगी आपके। अब अगर उनकी बात कर ली जाए जो एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है, तो देखिए केतु का अष्टम भाव में होना ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप उसकी तरफ आकर्षित भी थे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक असंतोष आपके अंदर आ रहा है अपने उस पार्टनर के साथ में। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। आप बार बार अपने आप को कहीं ना कहीं एक गिल्ट में, एक पछतावे में महसूस करेंगे इस महीने उस रिश्ते को लेकर के। ये स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआत में रहेगा, उत्तरार्ध में जब शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में आ जाएंगे तब प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने उस पार्टनर पर जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है विश्वास सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि वहां से किसी ना किसी तरह का धोखा आपको मिले, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है। और वैसे अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए किसी की तरफ आकर्षण तो अवश्य हो रहा है, कोई आपकी वाणी से प्रभावित अवश्य होकर के आपकी तरफ खिंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन रही है। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो देखिए उपाय के लिए मकर राशि वालों को इस माह शुक्र देव की पूजा करनी चाहिए। शुक्र देव की पूजा कैसे करेंगे? अगर कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत, जब आप बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं उससे पहले एक बार अपने बेड पर बैठे बैठे 11 बार ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और तब अपने दिन की शुरुआत करें। देवी माँ को अवश्य ही प्रसन्न करें, देवी माँ की पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मंदिर जाकर के एक बार देवी के दर्शन अवश्य करके आइए, जय माता दी अवश्य ही बोल के आइए। इसके साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते रहते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं शनि के प्रकोप से, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको शनि के प्रकोप से अवश्य ही बचाएगा। तो प्रेम जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो शनि की वजह से आ रही हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली पढ़ते रहिए। तो मकर राशि के दर्शकों देखिए, प्रेम तभी आपका स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा जब आपकी भावनाएं वहां पर सम्मान के साथ अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप अपने पार्टनर के साथ कहेंगे। ये बात आपको इस माह ध्यान रखनी होगी। तो दर्शकों यह था मकर राशि के लिए अप्रैल माह का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।